वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। दुर्गापुर स्टील प्लांट डीएसपी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग एसीटीटी पोस्ट पर फिटर और मशीनिस्ट स्टूडेंट के लिए, तो इसका एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो गया है। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं सेल का जब भी एग्ज़ाम होता है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम कास्टिंग और मोल्डिंग चैप्टर से पूछे जाता है, और ये होता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ज़्यादातर स्टूडेंट को इसका बारे में कोई भी नॉलेज नहीं रहता, इसलिए एग्जाम में जाके इस क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ना पड़ता या आप लोग तुक्का मार देते, इसलिए आप लोग का आंसर गलत हो जाता। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन है इसमें आप लोग को काट ऑफ डिपेंड करता है सेल का एग्जाम में। तो डीएसपी का तो दुर्गापुर स्टील प्लांट का अभी तक मैंने कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा हूँ, लेकिन राउरकेला स्टील प्लांट का अगर हम बात करते हैं उसमें 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। तो उसका बेसिस पे मैं आप लोग का कास्टिंग एंड मोल्डिंग चैप्टर का भी सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि सेल का टोटल 3 पेपर फिटर वालों का अवेलेबल है। मैं आप लोग का सब बता दिया हूँ पहले। एक पेपर मैं अच्छा से सॉल्व करवा दिया हूँ, वो उसका लिंक, वो वीडियो का लिंक मैं आज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी 2 पेपर अगर हम समझाने जाएंगे तो उसमें कास्टिंग और मोल्डिंग को अच्छे से समझाना पड़ेगा, इसीलिए मैं आज का बेसिक लेवल का क्लास में प्रोवाइड करने वाला हूं। इसमें कास्टिंग क्या है, मोल्डिंग क्या है, इसका बारे में डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, और पैटर्न क्या होता है, टाइप्स ऑफ पैटर्न में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास और एक प्रोवाइड करूंगा, उसमें कास्टिंग फॉल्ट का बारे में डिस्कस करूंगा, और इन्वेस्टिंग कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या होता है उसका बारे में मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो आप लोग ध्यान से देखना। जो भी स्टूडेंट आज मेरे चैनल में नया हो सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा चैनल से। तो ये सब टॉपिक होता है आईटीआई वालों के लिए थोड़ा सा अनकॉमन, तो ये सब आईटीआई चैनल में आप लोग को देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसका बारे में आप लोग को थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। कास्टिंग के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, ड्रैग क्या होता है, कोप क्या होता है, कोर क्या होता है, पोरिंग बेसिन क्या होता है, इसके बाद राइजर क्या होता है। तो इससे अगर आप लोग का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग का थोड़ा सा डिफिकल्टी लगता है, तो इसका बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो बिना किसी लेट करके आज का क्लास में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को एग्जाम्पल देके समझा दूंगा, तो आप लोग को पूरा डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। सोचो आप लोग कोई भी एक ग्लास ले लिए हैं, ग्लास का अंदर हम लोग को दबा दबा के बालू डालना पड़ेगा, सैंड। तो सैंड का साथ क्या रहेगा, सैंड का साथ थोड़ा मिट्टी भी रहेगा और उसका साथ थोड़ा वाटर भी रहेगा। तो इन तीनों अगर मिक्स हो जाएगा, इस मिक्सचर के बाद थोड़ा सा गीला टाइप का हो जाएगा सैंड, तो ये बालू को दबा दबा कर ग्लास के अंदर डालना पड़ेगा। तो जितना ग्लास का हाइट है उतना अगर हम लोग बालू दबा दबा के डालेंगे, इसका बाद आप लोग जस्ट इमेजिन करना, सोचना जहाँ कैसे कैसे हो रहा है। तो टोटली बालू से फिलअप हो गया। इसका बाद सोचो कोई भी एक हम मार्कर ले लिए, मार्कर या पेन ले लिए हैं, इसका अंदर जो मार्कर को लेके अगर हम लोग ग्लास का अंदर दबाते हैं तो मार्कर धीरे धीरे इसका अंदर जाएगा, ग्लास का अंदर जाएगा, और मार्कर का जो शेप उसी शेप को वो बना देगा। उसका बाद अगर हम लोग मार्कर को हटा देते हैं तो मार्कर का जो शेप था राउंड, उसी शेप का एक शेप आ जाएगा ग्लास का जो बालू है, बालू का अंदर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो ग्लास का अंदर जो होल बन गया मार्कर शेप का, इसको बोलते हैं मोल्ड या कैविटी। मोल्ड या कैविटी आप बोल सकते हैं। ठीक है, मोल्ड मतलब क्या, हिंदी में आप लोग बोलते हैं जिसको सांचा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मोल्ड किस टाइप का बनता है या ये जो सांचा बनता है किस टाइप का बनता है, जो मार्कर का शेप था, साइज था, उसी शेप का बनता है। तो ये क्या होता है, मार्कर होता है ओरिजिनल प्रोडक्ट, और इधर से हम लोग इसको इस्तेमाल करके इस टाइप का मोल्ड जिसको सांचा बोलते हैं वो बना दिया हूँ। तो ये जो होल होता है इसको बोलते हैं मोल्ड या कैविटी, और ये जो जिसका इस्तेमाल करके, मार्कर का इस्तेमाल करके या जो भी प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करके जो भी शेप हम लोग बनाते हैं इसको बोलते हैं पैटर्न। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है पैटर्न क्या होता है। पैटर्न होता है रेप्लिका ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग का बनता है उसका वो ओरिजिनल पार्ट होता है। तो पैटर्न अलग अलग शेप का हो सकता है, तो एक ट्रायंगल भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है। एक अगर हेक्सागन अगर ग्लास का अंदर अगर डालेंगे तो हेक्सागन शेप का ये सांचा बन जाएगा जिसको मोल्ड या कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जो होल बनता है इसको बोलते हैं मोल्ड या कैविटी। और जिस मतलब सब्सटेंस का या इक्विपमेंट का यूज़ करके हम लोग ये जो ग्लास का अंदर हम लोग मोल्ड बनाए हैं या कैविटी बनाए उसको बोलते हैं पैटर्न। ठीक है,
पैटर्न कभी कभी क्वेश्चन आता है जब द रिप्लिका ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज, मतलब जो प्रोडक्ट होता है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट का क्या होता है, डुप्लीकेट कॉपी होता है। रिप्लिका मतलब सेम, डुप्लीकेट आप लोग बोल सकते हैं। तो आप लोग को मैं फिर से बता दूं, एक ग्लास है, इसके अंदर बालू है टोटली, तो इसका बाद जो होल बन गया है मार्कर डालने के बाद, इसका अंदर सोचो कोई भी पिघला हुआ, अगर हम लोग वक्स मोम को डाल देते, मोम का हम बात करते हैं, तो मोम को अगर हम लोग पिघालते हैं तो वो पिघला हुआ मोम अगर इसके अंदर हम लोग डाल देते तो क्या हो जाएगा, ये जो शेप होता है पेन का जैसा, ये मार्कर जो हम लोग इस्तेमाल किया था, मार्कर का शेप जैसे एक आप शेप बन जाएगा। इसका बाद हम लोग ग्लास से अगर बालू को हटा देते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इस टाइप का जो मार्कर था, मार्कर का जैसा शेप आ जाएगा मोम का, ये जब सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मार्कर क्या था, इस शेप का था, तो इस मोम जब ठंडा हो जाएगा, सॉलिड होने के बाद मार्कर शेप का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट, और ये होता है रिप्लिका ऑफ प्रोडक्ट मतलब पैटर्न। ओके, तो ये होता है आप लोग का जस्ट कॉन्सेप्ट। इसका बाद मैं आप लोग को डेफिनेशन देके समझाऊंगा। तो कास्टिंग का डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, कास्टिंग इज डिफाइंड एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कास्टिंग क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। इन व्हिच मोल्टेन मेटल पोर हो जाएगा, POUR, मोल्टेन पिघला हुआ मेटल को उसका अंदर हम लोग डालते हैं, किसका अंदर, इनटू ए मोल्ड और कैविटी। जो ग्लास था, तो ग्लास का अंदर पेन डालने के बाद एक सांचा बन गया, तो इसको मोल्ड या कैविटी बोलते हैं। तो इसमें पिघला हुआ मेटल, हम पहले क्या बोला था, वक्स बोला था, मोम डाले थे, तो इसका बाद बोला कि मोल्टेन मेटल को हम लोग इसके अंदर डालते हैं ऑफ डिजायर्ड शेप, मतलब मोल्ड या कैविटी जो होता है तो इसका डिजायर्ड शेप होता है, मतलब हम लोग को जो शेप चाहिए उसी शेप का हम लोग को पैटर्न यूज करना पड़ता है। तो उसके बाद उसी शेप का अगर हम लोग पैटर्न यूज करते तो डिजायर्ड हम लोग को जो शेप चाहिए उसी से बन जाएगा मोल्ड या कैविटी। तो उसका अंदर हम लोग मोल्टेन मेटल को डालते हैं। इसका बाद अलाउ टू सॉलिडिफाई, उसको हम लोग सॉलिड करते हैं, व्हिच फॉर्म से प्री डिफाइंड शेप, मतलब पहले से जो हम लोग को शेप चाहिए था, हम लोग जानते कि इसका शेप सोचो चाहिए था हेक्सागन, तो इसका बाद सॉलिड बनने के बाद हेक्सागन बन जाएगा। तो यही इधर बोला है। ओके, इसका बाद आप देख सकते हैं बोला है दिस प्रोसेस इज वाइडली यूज टू मैन्युफैक्चर कॉम्प्लेक्स पार्ट विच कैन नॉट बी मेड बाई अदर प्रोसेस। इस प्रोसेस का हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तब जब कॉम्प्लेक्स पार्ट मतलब बहुत ही जटिल या बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट को हम लोग को बनाना पड़ता है, जो पार्ट को हम लोग अदर मैशिंग प्रोसेस से बना नहीं सकते या बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है, उसी पार्ट को हम लोग इजीली बना सकते हैं कास्टिंग प्रोसेस का मदद से। ठीक है, इसका बाद आप देख सकते हैं ऑल मेजर पार्ट लाइक बेड ऑफ लेथ मशीन, मिलिंग मशीन बेड, IC इंजन कंपोनेंट आर मेड बाय दिस प्रोसेस। जो भी मेजर पार्ट होता है, जैसे आप लोग जानते हैं लेथ मशीन का जो बेड होता है जिसको बैकबोन ऑफ लेथ मशीन बोलते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट को बनाते हैं, मिलिंग मशीन का बेड को बनाते हैं। IC इंजन का कंपोनेंट, इंटरनल कॉम्बसन इंजन का जो कंपोनेंट होता है उसको बनाते हैं, किस प्रोसेस का मदद से, कास्टिंग प्रोसेस का मदद से। सोचो कोई भी एक स्पैनर है, तो स्पैनर को हम लोग को बनाना है, तो इसको हम लोग को बहुत ही अलग अलग मशीनिंग प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग कास्टिंग करके इजीली बना सकते हैं। तो कैसे हम लोग बनाते हैं, सोचो कोई भी एक बड़ा जार ले लिया, इसके अंदर सोचो बालू डाल दिया है, इसका बाद सोचो जो पैटर्न है इस शेप का हो जाएगा। हम लोग को स्पैनर बनाना है, मतलब पैटर्न भी स्पैनर जैसा स्पैनर हो जाएगा। तो पैटर्न को जब भी हम लोग इधर रखते हैं बालू के अंदर तो स्पैनर शेप बन जाएगा। उसके बाद हम लोग पैटर्न को हटा लेते हैं इधर से, तो शेप बन जाए। इसके बाद अगर सोचो मोल्टेन मेटल डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, स्पैनर बन जाएगी, इजीली हम लोग बना सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर उसको मैशिंग प्रोसेस में बनाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। ओके, तो इसका एक एक टर्म होता है, टर्म का मैं आप लोग को समझाऊंगा। आप देख सकते हैं, जस्ट आप लोग ड्राइंग देख लेना थोड़ा सा। जैसे कि मैं आप लोग को समझाया हूँ, ये मोल्ड या कैविटी मतलब क्या है, ये सांचा है, तो इस शेप का हम लोग को बनाना पड़ेगा। किस शेप का, आप देख सकते हैं कि इस शेप का हम लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग सांचा उसी शेप का बनाया है। इसका बाद इधर से हम लोग मोल्टेन मेटल डालते हैं, तो मोल्टेन मेटल इसका अंदर जाता है। इसका अंदर जाने के बाद क्या होता है, जब भी ये मोल्टेन मेटल इसका बाद टोटली फिल हो जाता तो इसी शेप का बन जाता। पैटर्न इस शेप का था, तो इसका बाद ये धीरे धीरे इसी शेप का बन जाता है ना, तो ये प्रोडक्ट हो जाता है। मतलब हम लोग इसको इजीली बना सकते हैं। तो एक क्या होता है, एक एक पार्ट मैं आप लोग को समझाऊंगा। ओके, तो जो भी स्टूडेंट हिंदी में जानते हैं, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। कास्टिंग को एक विनिर्माण प्रक्रिया को रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें पिघला हुआ धातु को एक सांचे में या इच्छा आकार की एक कैविटी में डाला जाता है। उसके बाद उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देने
देते हैं। एक पूर्व निर्धारित आकार को या आकार का निर्माण करने के लिए ये प्रक्रिया व्यापक रूप से जटिल भागों का निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य प्रक्रिया द्वारा नहीं बना जो सकती है, मतलब जो दूसरा प्रोसेस हम लोग बना नहीं सकते, उसी जो कॉम्प्लेक्स भाग या जटिल भागों को हम लोग निर्माण करने के लिए कास्टिंग प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा सभी प्रमुख भागों जैसे लेद मशीन बेड, मिलिंग मशीन बिस्तर, आईसी इंजन का घटक आदि बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसका बाद आप लोग को जानना चाहिए कास्टिंग प्रोसेस नेसेसरी इक्विपमेंट। कास्टिंग प्रोसेस के लिए आप लोग को क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आप लोग का जो चाहिए कोप और ड्रैग चाहिए। कोप होता है एक अपर बॉक्स, मतलब एक बॉक्स शेप का होता है जिसका सिर्फ 4 बाउंड्री रहता है। ओके, ये सिर्फ 4 बाउंड्री रहता है और ये जो अंदर से टोटली ये ब्लैंक होता है, टोटली खाली होता है। तो कोप क्या होता है और ड्रैग क्या होता है। कोप और ड्रैग सेम होता है, लेकिन जो अपर बॉक्स होता है उसको कोप बोलते हैं, नीचे जो रहता है उसको ड्रैग बोलते हैं। तो इन दोनों को मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ड्राइंग के थ्रू। आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं कोप और नीचे वाला को बोलते हैं ड्रैग। तो इसमें सिर्फ 4 बाउंड्री आप देख सकते हैं, 4 साइड में सिर्फ 4 बाउंड्री, अंदर वाला पोर्शन टोटली खाली है। तो कोप और ड्रैग को हम लोग ज्वाइंट करके ये जो पिन है, ये पिन हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। ये पिन एक पिन है, इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं। इसके बाद कोप और ड्रैग को हम लोग ज्वाइन बना देते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैक्स आप बोल सकते हैं। एफएल इसके आप लोग बोल सकते हैं फ्लैस्क। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। नेक्स्ट 3 नंबर में आप लोग को चाहिए वुडन ब्लॉक चाहिए। वुडन ब्लॉक मतलब क्या है, सोचो कोई भी एक वुडन ब्लॉक है, इस टाइप का एक ब्लॉक आप लोग को चाहिए जिसका ऊपर हम लोग को ड्रैग और कोप को रख के हम लोग को कास्टिंग करना पड़ेगा। तो वो भी मैं आप लोग का ड्राइंग दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इस टाइप का एक वुडन ब्लॉक आप लोग को चाहिए या वुडन बोर्ड आपको चाहिए जिसका ऊपर हम लोग को ड्रैग को रखना पड़ेगा और कोप को रखना पड़ेगा। कोप होता है ऊपर वाला पार्ट। इसका बाद आप लोग का कास्टिंग प्रोसेस इसका ऊपर होता है। ओके, इसका बाद नंबर 4 में स्प्रू। तो स्प्रू क्या होता है, इस टाइप के एक फानेल जैसा होता है, एक वर्टिकल पार्ट होता है। तो एक क्या होता है, मेटल या वुड से बना हो सकता है। तो इस शेप का होता है, फानेल शेप का होता है और ये वाला पोर्शन इसका वर्टिकल होता है, इसको स्प्रू बोलता है। और राइजर क्या होता है, राइजर का भी सेम टू सेम इसका शेप होता है, इस टाइप का होता है। ये भी वुड या मेटल से बना होता है, वुड से ज़्यादा बना होता है क्योंकि वुड के लिए कम खर्चा पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक इस टाइप का शेप होता है। और लेडल क्या होता है, आप लोग जानते हैं पिघला हुआ जो भी मोल्टेन मेटल आप लोग बोलते हैं, उसको हम लोग कैरी करने के लिए लेडल का इस्तेमाल करते हैं। तो लेडल इस शेप का होता है। तो लेडल के अंदर हम लोग मोल्टेन मेटल को लेके आते हैं। और इसके बाद पैटर्न जिसको बोलते हैं द रिप्लिका ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट चाहिए, जिस शेप का आप लोग को प्रोडक्ट चाहिए। सोचो आप लोग का एक प्रोडक्ट चाहिए, इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, तो इसी टाइप का आप लोग का पैटर्न चाहिए क्योंकि आप लोग का पैटर्न जिस टाइप का होगा उसी टाइप का आप लोग का प्रोडक्ट बनेगा। ओके, और सैंड, आप लोग का सैंड चाहिए। सैंड के अंदर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मिट्टी भी होना पड़ेगा और उसका साथ थोड़ा वाटर भी होना पड़ेगा। उसका बाद थोड़ा सा गीला हुआ सैंड बनेगा। ओके, इसका बाद भी आप लोग को और 2 चीज़ चाहिए। कोई भी अगर कास्टिंग कर रहे हैं तो सोचो कोई भी एक जॉब है, तो ये जॉब आपको बनाना है, स्क्वायर जॉब आपको बनाना है। तो इसके अंदर अगर होल बनाना पड़ेगा, तो एक होल बनाने के लिए हम लोग एक थोड़ा सा राउंड रॉड टाइप जो इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसका अंदर हम लोग एक पार्ट रख देते हैं। तो इसका अंदर ये मेटल नहीं जा पाता है। तो ये पार्ट रख देने के बाद ये तो 4 साइड तो ये बन जाता है, लेकिन मेटल अंदर तक नहीं जाता क्योंकि इसका अंदर एक पार्ट हम लोग रख दिए। तो ये होल बन जाता है। तो होल बनाने के लिए जो पार्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको कोर बोलते हैं। कोर, CORE, कोर बोलता है। कोई भी जॉब का अंदर होल बनाने के लिए हम लोग जिस पार्ट को इस्तेमाल करते हैं उसको कोर बोलते हैं। इसका बाद आप लोग को जानना चाहिए रनर क्या होता है। एक हॉराइजॉन्टल पोर्शन होता है, हॉराइजॉन्टल लाइन टाइप होती है या पास होता है जिसका थ्रू मोल्टेन मेटल जाता है। जो हॉराइजॉन्टल पास होता है उसको बोलता है रनर। ठीक है, समझ में आ गया। इसका बाद मैं आप लोग को ड्राइंग का थ्रू दिखाऊंगा। इसका बाद आपको सिंगल पीस पैटर्न या सॉलिड पैटर्न लेना पड़ेगा। तो पैटर्न अलग अलग टाइप का होता है, किस टाइप का पैटर्न होता है, क्या क्या होता है, वो मैं आप लोग का वीडियो का लास्ट में डिस्कशन कर दूंगा। वीडियो आप लोग पूरा देखना। कास्टिंग बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर होता है, इसको आप लोग अगर इजीली समझने चाहेंगे तो इससे इजी आप लोग को कोई और समझा नहीं पाएगा, क्योंकि ड्राइंग के थ्रू मैं आप लोग का ईच एंड एवरी चीज़ क्लियर करूँगा। तो ये होता है पैटर्न। ठीक है, सिंगल पीस पैटर्न या सॉलिड पैटर्न जिसको आप बोल सकते हैं। तो पैटर्न मतलब क्या है, इसी शेप का हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको वुडन ब्लॉक लेना पड़ेगा।
जिसके ऊपर हम लोग कोप और ड्रैग रखेंगे। इसके बाद आपको पैटर्न को रखना पड़ेगा, ठीक है। पैटर्न को रखने के बाद आपको इसके ऊपर ड्रैग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्रैग रखने के बाद आपको इसके ऊपर टोटली बालू देके फिलअप करना पड़ेगा। तो बालू देके फिलअप कर देंगे तो इसके अंदर तो पैटर्न रह जाएगा ना, पैटर्न रहेगा। तो ये वाला पोर्शन है तो ये तो टोटली खाली रहेगा, इसमें बाली नहीं रहेगा। ओके, इधर तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो बालू को दबा दबा के ड्रैग का अंदर डालने के लिए हम लोग जो टूल का इस्तेमाल करते हैं, इस टाइप का एक टूल होता है, तो इसको बोलते हैं रैमर, RAMMER, ठीक है। तो रैमर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका अंदर बालू को हम लोग अच्छा से दबा देते हैं। तो 3D आप देख सकते हैं, 3D में ये हो जाएगा ड्रैग। आप देख सकते हैं ड्रैग के अंदर आप लोग को पैटर्न को रख देना पड़ेगा। इसके बाद आपको बालू से फिलअप कर देना पड़ेगा और रैमर देकर आप लोग को अच्छा से बालू को फिल करना पड़ेगा। टोटली जब फिलअप हो जाएगा इसका बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड इधर सेम रहेगा, जस्ट ये जो ड्रैग है, ड्रैग को आपको ऑपोजिट साइड में करना पड़ेगा। मतलब ये जो इधर था इसको आप लोग को ऊपर कर देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा वो मैं आप लोग का ड्राइंग के थ्रू बता देता हूँ। तो पहले ऐसे एक वुडन बोर्ड था, ओके। इसका बाद ये क्या हो जाएगा, ये जब हम लोग रिवर्स करेंगे तो इस शेप का आ जाएगा, क्योंकि ये जो पैटर्न था पैटर्न जस्ट ऊपर आ जाएगा, ओके। इसके बाद आपको पैटर्न को निकाल देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इधर खाली हो जाएगा। तो खाली होने का बाद क्या हो जाएगा वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप शेप का आप लोग को बन जाएगा। ये हो जाएगा वुडन ब्लॉक। इसका बाद आपका जो ड्रैग रहेगा, ड्रैग का अंदर आप लोग का क्या रहेगा, वेट थोड़ा सा इधर इरेज कर देता हूँ। इसका बाद आपको इस शेप का आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो खाली हो गया क्योंकि हम लोग पैटर्न को इधर से हटा लिए हैं और ये तो मोल्ड बन गया है, जिसको मोल्ड या कैविटी आप लोग बोलते हैं। ये जो खाली पोर्शन बन गया इसका ऊपर अब, और ये तो टोटली बाली से फिल किया हुआ है, ओके। इसका ऊपर आपको कोप को रखना पड़ेगा, कोप को रखना पड़ेगा। इसके अंदर कोप में भी आपको बालू डालना पड़ेगा, बालू टोटल फिलअप करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ड्रैग का ऊपर अब पैटर्न रखे, बाली दिए हैं। बालू देने के बाद आपको कोप को रखना पड़ेगा। कोप का अंदर भी आपको बालू दबा दबा कर डालना पड़ेगा। इसके बाद कोप और ड्रैग को आपको ज्वाइन कर देना पड़ेगा। ये जो पिन है ये पिन देख कर आपको ज्वाइन कर देना पड़ेगा, लॉकिंग पिन देखिए इधर आपको डाल देना पड़ेगा। टोटली कोप और ड्रैग ज्वाइन हो जाएगा। तो इसके बाद आप देख सकते हो ड्राइंग में आपको ऐसे दिखाएगा। इसका बाद आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्प्रू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्प्रू किस शेप का होता है, इस शेप का होता है। तो सोचो स्प्रू इधर हम लोग डाल दिए हैं। तो इसका बाद हम लोग, ये तो बालू है तो इधर हम लोग स्प्रू को डालने के बाद फिर से इसको हटा दिए हैं। तो इस टाइप का एक कैविटी बन जाएगा, ओके। इसका बाद राइज़र इस शेप का होता है, इधर हम लोग डाल देने के बाद राइज़र को भी हम लोग हटा लिए और इस टाइप का शेप बन जाएगा, कैविटी बन जाएगा। इसका बाद आप लोग जानते हैं इसका जो फ्रंट पोर्शन होता है कॉनिकल पोर्शन, इसको पोरिंग बेसिन आप लोग बोल सकते हैं, जिसका मदद से हम लोग लेडल लेके आया है, मोल्टेन मेटल लेके आया है। मोल्टेन मेटल पोरिंग बेसिन में डालेंगे तो ये जो वर्टिकल पैसेज होता है, वर्टिकल पैसेज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्प्रू, SPRUE। और ये कॉनिकल पोर्शन को बोलते हैं पोरिंग बेसिन। इसके बाद ये वर्टिकल आने के बाद इसको हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा, मतलब इस टाइप का जाना पड़ेगा, इस शेप में जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल जो पाथ होता है इसको बोलते हैं रनर, ठीक है। मतलब पहले इस टाइप का आ रहा था जिसको स्क्रू बोल रहा था, इसका बाद इस शेप का हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं रनर। इसका बाद एक मोल्ड या कैविटी में घुसने से पहले इधर गेट रहता है। गेट का थ्रू क्या होता है, गेट जब भी खोलते हैं ये अंदर मेटल जाता है, ओके। तो गेट में जैसे काम करते हैं, जब ऑन करते हैं या खोलते हैं तब ये अंदर जाता है, जब बंद कर देते हैं तो मोल्टेन मेटल नहीं जाता। तो ये इधर गेट रहता है, ठीक है। रनर का बाद गेट रहता है। इसका बाद जब भी हम लोग लेडल से पोरिंग मेटल को इधर से डालते हैं, डालने के बाद क्या हो जाएगा, वो इधर से आएगा, इधर से आने के बाद हॉरिजॉन्टल पाथ में जाएगा, गेट खोलने के बाद इधर आ जाएगा, ये टोटली फिलअप हो जाएगा, ओके। और ये फिलअप होने के बाद क्या होता है, एक इधर से एक कनेक्ट होता है, ठीक है, ये राइज़र कनेक्ट होता है। तो राइज़र का क्या काम होता है, जब भी हम लोग पोरिंग मतलब मोल्टेन मेटल को इधर से डाल रहा है, ये जितना तक कैविटी है, सोचो इधर तक ही तो कैविटी है ना, इधर तक एक कैविटी है। तो कैविटी जब मोल्टेन मेटल से फिल हो जाएगा उसका बाद तो वो मोल्टेन मेटल नहीं ले पाएगा, तो एक्स्ट्रा मेटल को राइज़र का थ्रू ऊपर से निकल जाएगा। तो राइज़र क्या काम करता है, जो भी एक्स्ट्रा मोल्टेन मेटल होता है उसको राइज़र का थ्रू मतलब इधर से आ जाएगा और ये निकल जाएगा राइज़र का थ्रू।
और राइजर का एक काम होता है, जब भी मोल्टेन मेटल इसके अंदर टोटली फिल हो जाता है, कैविटी या मोल्ड जो सांचा के अंदर टोटली मेटल फिल होने के बाद वो धीरे धीरे इसके अंदर तो राइजर से एक्स्ट्रा मेटल निकल जाता है, लेकिन ये जो वर्टिकल पैसेज होता है इसमें भी थोड़ा सा मोल्टेन मेटल रह जाता है। तो ये जब मोल्टेन मेटल कैविटी फिल कर देता है, इसका बाद वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, तो इस शेप का बन जाता है। तो जब भी मेटल ठंडा होता है वो थोड़ा स्क्वीज हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ जाने के बाद क्या होता है, इसमें सोचो इतना कैविटी था, इतना कैविटी था, तो इसमें इतना टाइप का मेटल बन गया। तो और भी तो आप लोग को मेटल इधर देना पड़ेगा ना। तो ये जो वर्टिकल पैसेज में मेटल रहता है तो इधर नीचे आ जाता है, और जो भी मेटल मेटल साइज में थोड़ा सा या वॉल्यूम में थोड़ा सा कम हो गया तो उसका बाद मोल्टेन मेटल फिर से आ जाएगा और इस होल में मेटल आ जाएगा। तो टोटली क्या हो जाएगा, उसका बाद अगर सोचो मेटल का साइज इतना था और बाकी मेटल आने के बाद मेटल का शेप फिर ठीक ठाक हो जाएगा। मतलब जब भी मेटल सॉलिड होता है उसका बाद वो सिकुड़ जाता है, स्क्वीज हो जाता है। स्क्वीज होने के बाद आप लोग का जो साइज एक्चुअली पैटर्न का था उसी साइज का नहीं बनता है, जो मोल्ड का साइज था, सांचा का साइज का वो नहीं बनता है। तो ये जो वर्टिकल पैसेज में राइजर में जो मेटल है तो अंदर आ जाता है और जो बाकी जो खाली पोर्शन है तो उसमें भी फिलअप हो जाता है और उसका बाद उस प्रॉपर साइज में बन जाता है। ओके, तो जब भी सॉलिड हो जाएगा, प्रॉपर साइज में बन जाएगा, इसके बाद इसको हम लोग कोप और ड्रैग को अलग कर देंगे। कोप ए है और नीचे वाला ड्रैग अलग कर देंगे लॉकिंग पिन को हटा के। इसका बाद हम लोग बालू को हटा देते। इसका बाद आप लोग का क्या रहता है, इसका जो सरफेस फिनिश होता है बहुत ही ख़राब होता है कास्टिंग में, क्योंकि आप लोग जानते हैं बालू का अंदर हम लोग मेटल को डालते हैं, इसलिए उसका सरफेस फिनिश उतना अच्छा नहीं होता है। तो उसका बाद हम लोग को सरफेस फिनिश ऑपरेशन करना पड़ता है और मैशनिंग करके हम लोग को रिक्वायर्ड जो भी शेप होता है थोड़ा मोड़ा उसका मैशनिंग करके प्रॉपर शेप में आप लोग बना देते हैं। सरफेस फिनिश हम लोग अच्छा ऑलमोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल प्रोसेस। इसका बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ये तो आप लोग को जो मैं बताया था वो सॉलिड पैटर्न का बनाया था। सॉलिड पैटर्न क्या होता है या सिंगल पीस पैटर्न क्या होता है, वो कोप में रहेगा नहीं तो ड्रैग में रहेगा, मतलब कोई भी एक पार्ट में हो रहेगा सॉलिड पैटर्न, जिसको सिंगल पीस पैटर्न बोलते हैं। तो ये तो सिंगल पीस पैटर्न बता दिया, इसलिए मैं जस्ट ड्रैग का अंदर मोल्ड या कैविटी को हम लोग बनाए थे। तो इसका बाद आप लोग को मैं ड्राइंग दिखाऊंगा, उसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा जो स्प्लिट पैटर्न होता है। स्प्लिट पैटर्न क्या होता है, स्प्लिट पैटर्न मतलब सोचो ये कोप है और ये ड्रैग है। ओके, तो जो भी सांचा होगा, मोल्ड होगा, ये इधर और आधा रहेगा, इधर आधा रहेगा। ठीक है, मतलब सोचो एक कोप है और ये ड्रैग है। तो इस टाइप का अगर शेप होगा कोई भी, ठीक है, इस शेप का अगर कोई भी शेप होगा तो ये आधा रहेगा कोप में, आधा रहेगा ड्रैग में। तो इधर आप ड्राइंग में देख सकते हैं। इसका बाद आपको टोटल चीज़ समझ में आ जाएगा। तो इतना देर से जो भी मैं आप लोग को समझा रहा था ये आप लोग इजीली देख सकते हैं। नीचे क्या रहता है, नीचे वुडन ब्लॉक होता है या वुडन बोर्ड होता है। इसका बाद आप देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलता है नीचे वाला पोर्शन को, ऊपर वाला बॉक्स को कोप बोलता है। तो इसको हम लोग 3D में देखें कि अंदर तरफ टोटली खाली होता है। तो ड्रैग में आपको क्या रखना पड़ेगा, इसका आधा पीस आपको रखना पड़ेगा। ओके, तो ये जब भी रखेंगे तो इस टाइप का ये सांचा बन जाएगा। इसका ऊपर में आप लोग को कोप में भी आधा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्प्लिट पैटर्न है, आधा रहता है कोप में, आधा रहता है ड्रैग में। तो ये रखने के बाद ये टोटल से जब भी हम लोग कोप और ड्रैग को ज्वाइनिंग करेंगे तो किस शेप का आ जाएगा, कैविटी आ जाएगा इस शेप का। ठीक है, तो इस शेप का जब भी कैविटी हो जाएगा मतलब आप लोग को इस शेप का जॉब आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद पोरिंग बेसिन में आप देख सकते हैं लेडल का थ्रू हम लोग मेटल को डालते हैं। तो डालने के बाद स्क्रू होता है, वर्टिकल पैसेज इधर से आप जाड़ है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल पैसेज होता है, उसको बोलते हैं रनर। इसके बाद ये जो काला पोर्शन है, थोड़ा सा पॉइंट पोर्शन है, गेट का थ्रू अंदर जाता है मेटल। जब भी ये फिलअप हो जाता है तो क्या हो जाता है, राइजर का थ्रू निकल जाता है। ओके, और अब इसका बाद धीरे धीरे सॉलिड हो जाता है। सॉलिड होने के बाद थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। स्क्वीज होने के बाद जो भी इधर राइजर में मेटल रहता है वो अंदर आ जाता है और उसका जो भी मोल्ड का कैविटी का जो भी शेप था उसी शेप को प्रॉपर शेप का बना देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो पिन है, लॉकिंग पिन से हम लोग कोप और ड्रग को लॉक कर दिए हैं। टोटल चीज़ आप लोग को समझ में आ गया, कौन सा चीज़ को क्या बोलते हैं, कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं। इधर से आप लोग का क्वेश्चन आएगा, कास्टिंग से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो इसका बाद में आप लोग को MCQ भी डिस्कस कर दूंगा इस क्लास का लास्ट में, तो आप लोग पूरा क्लास को देखना। ओके, इसका बाद आप लोग को जानना चाहिए फ्लैक्स क्या होता है, कोप क्या होता है, ड्रैग क्या होता है। ओके, तब से मैं आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था ड्राइंग का थ्रू। इसका बाद आपको जानना चाहिए इसमें जो भी
डेफिनेशन होता है वो आप लोग देख लेना, क्योंकि एग्जाम में आप लोग का डेफिनेशन पूछे जाएगा। ठीक है, तो फ्लैक्स क्या होता है आप लोग जानते हैं। कोप और ड्रैग को हम लोग ज्वाइनिंग करने के बाद जो भी अंदर वाला होल पोर्शन होता है उसको बोलते हैं फ्लैक्स, आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये मेटल और वुड फ्रेम होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोप और ड्रैग एक जस्ट फ्रेम टाइप होता है, मेटल और वुड का बना हो सकता है। विदाउट फिक्सिंग टॉप एंड बॉटम, मतलब टॉप और बॉटम में तो कुछ भी नहीं रहता है, टोटली खाली रहता है। इन हुइच द मोल्ड इज फॉर्म, जिसका अंदर मोल्ड बनता है। एक कोप और ड्रैग के अंदर ही तो ये सांचा बनता है ना, मोल्ड, या जिसको कैविटी आप लोग बोलते हैं, तो जिसका अंदर वो मोल्ड बनता है। ठीक है, इट इज़ रेफर्ड टू बाय वेरियस नेम्स सच एज ड्रैग, तो इसको अलग अलग नाम से कहा जाता है। नीचे वाला पोर्शन है तो उसको लोअर मोल्डिंग फ्लैक्स को बोलते हैं ड्रैग, अपर मोल्डिंग फ्लैक्स को बोलते हैं कोप, और बीच वाला जो पोर्शन होता है इंटरमीडिएट पोर्शन को चिक बोलता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका 3 पार्ट होता है, अपर वाला पोर्शन को कोप, नीचे वाला पोर्शन को ड्रैग, और बीच वाला इंटरमीडिएट पोर्शन को बोलता है चिक। ठीक है, और एक टर्म आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कोप, तो कोप का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द टॉप ऑफ एनी पार्ट ऑफ 2 पीस मोल्ड या फ्लैक्स, 2 पीस मोल्ड या फ्लैक्स का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, टॉप पार्ट को कोप बोलते हैं, और द बॉटम हाफ ऑफ एनी पार्ट ऑफ 2 पीस मोल्ड या फ्लैक्स या 2 पीस मोल्ड का जो बॉटम नीचे वाला पार्ट होता है उसको ड्रैग बोलता है। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन सेल का पेपर में मैं आप लोग का जब भी पेपर सॉल्व करूँगा उसमें दिखा दूंगा, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को ईच एंड एवरी डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट कोर, कोर का मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी एक सॉलिड पैटर्न आप लोग सोचो यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर अगर होल बनाना पड़ेगा, मतलब आप लोग देखे हैं ये जो ड्राइंग में आप लोग को बता दिया था, इसमें क्या हो रहा था, इसमें जब भी इसका वेट मैं आप लोग को ड्राइंग दिखा देता हूँ, ये जो कैविटी आप देख सकते हैं, कैविटी तो ये टोटली इस शेप का ही बन जाएगा ना, जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो इस शेप का बन जाएगा। इसके अंदर सोचो होल बनाना पड़ेगा, तो और एक पार्ट को इधर बीच में डालना पड़ेगा। तो ये पार्ट को अगर हम लोग डाल देते तो क्या होता है, ये पार्ट का अंदर तो मेटल नहीं जाएगा, तो बाहर बाहर हो जाएगा, तो इसका बाद क्या हो जाएगा, ये पोर्शन में होल हो जाएगा। तो जो चीज़ यूज़ करके हम लोग कोई भी जॉब का या प्रोडक्ट के अंदर होल बना सकते, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोर। ठीक है, समझ में आ गया है। तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, कोर व्हिच आर इंसर्ट मेड फ्रॉम सैंड, कोर क्या होता है, जो सैंड से बना हुआ होता है जिसको हम लोग अंदर देते हैं। दे आर प्लेस्ड इन द मोल्ड टू फॉर्म हॉलो रीजन, तो ये मोल्ड का अंदर हम लोग देते हैं हॉलो पोर्शन को, या उसको अंदर जो भी राउंड पोर्शन या हॉलो सेक्शन हम लोग को बनाना, खाली सेक्शन बनाना पड़ता है, उसको बनाने के लिए हम लोग कोर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोर पॉइंट, ए रीजियन यूज टू सपोर्ट द कोर, कोर को सपोर्ट करने के लिए जो रीजियन यूज होता है उसको कोर प्रिंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद वेंट्स किसको बोलते हैं, व्हिच आर प्लेस्ड इन मोल्ड्स टू कैरी ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड व्हेन द मोल्टेन मेटल कम्स इनटू द कांटेक्ट ऑफ सैंड इन द मोल्ड, जब बालू का साथ मोल्टेन मेटल जब भी संस्पर्श में आता है, कांटेक्ट में आता है, उसके बाद जो गैस प्रोड्यूस होता है उसको निकालने के लिए हम लोग वेंट का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप लोग जान लेना डेफिनेशन। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं मोल्ड कैविटी बोलता है किसको, द होलो मोल्ड एरिया इन व्हिच मेटल सॉलिडिफाइज इनटू द पार्ट, मतलब जिस मोल्ड कैविटी किसको बोलता है, मतलब जो पैटर्न डालने के बाद जो शेप बन जाता है उसको मोल्ड कैविटी बोलते हैं। इसके अंदर ही हम लोग को मोल्टेन मेटल डालना पड़ता है और ये सॉलिड होके ये प्रोडक्ट बन जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट, राइजर किसको बोलता है, राइजर व्हिच सप्लाइज द एडिशनल मेटल टू द कास्टिंग एज इट इज श्रिंक्स ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। मैं आप लोग को बोला था जब भी एक मोल्ड कैविटी पूरा हो जाता है, राइजर का थ्रू मेटल निकल जाता है, और जब भी ये सॉलिड हो जाता है ठंडा होने के बाद थोड़ा सा स्क्वीज हो जाता है, स्क्वीज होने का या श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाने के बाद इसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है, तो राइजर में जो भी मेटल रहता है वो बैक फ्लो बैक करके ये कैविटी में आ जाता है और मेटल इसके अंदर टोटली फिल हो जाता है, और उसका बाद वो फिर से उसका जो प्रॉपर साइज है उसमें बना देते हैं। ओके, गेटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं, ए गेट व्हिच इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ स्प्रू, तो स्प्रू का बेस में क्या होता है, ये तो एक्चुअली स्प्रू होता है, इसका बाद क्या रहता है, रनर रहता है, तो रनर का बाद एक गेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं या नेक्स्ट पॉइंट, पोरिंग कप। पोरिंग कप आप लोग जानते हैं, ए पोरिंग वेसिन और कप इनटू व्हिच द मोल्टेन मेटल इज पोर, तो इधर से मेटल हम लोग डाल रहे थे ना, तो जब भी मेटल डाल रहे तो ये जो कॉनिकल पोर्शन था इसको पोरिंग बेसिन या पोरिंग कप बोलता है, जिसके अंदर मोल्टेन मेटल को हम लोग पोर करते हैं। स्प्रू क्या होता है, स्प्रू थ्रू व्हिच द मोल्टेन मेटल फ्लोज डाउनवर्ड,
तो ये होता है वर्टिकल पोर्शन जिसका थ्रू वो मॉन्टेल मेटल डाउनवर्ड नीचे तरफ आता है। ओके, इसके बाद पार्टिंग लाइन या पार्टिंग सरफेस क्या होता है ये आप लोग को जानना नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राफ्ट टेपर ऑन ए पैटर्न और कास्टिंग दैट अलाउज रिमूवल फ्रॉम द मोल्ड। तो ये भी इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा कोर बॉक्स मोल्ड और डाई यूज टू प्रोड्यूस कोर। जो कोर बनाने के लिए मोल्ड या डाई का इस्तेमाल करते हैं, तो कोर को भी तो बनाना पड़ता है, कोर तो सैंड से बनता है। ओके, तो उसको बनाने के लिए जो मोल्ड या डाई का ज़रूरत पड़ता है उसको कोर बॉक्स बोलते हैं। और कास्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट ऑफ सॉलिडिफाइंग मेटल इनटू द मोल्ड। मोल्ड का अंदर जो मेटल का प्रोसेस इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट बनता है मोल्ड का शेप में, उसको बोलते हैं कास्टिंग। समझ में आ गया? तो ये था टोटल डेफिनेशन। इसका बाद में आप लोग को और चीज़ दिखा देता हूँ। इसका बाद आप देख सकते हैं कास्टिंग और मोल्डिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आप लोग का होना चाहिए, क्या क्या प्रयोजनीयता होना चाहिए। मोल्ड कैविटी विथ डिजायर्ड शेप एंड साइज। मोल्ड कैविटी जो बनाना पड़ेगा आपको, वो डिजायर्ड जो भी आप लोग का साइज चाहिए, जो भी आप लोग का जिस साइज में आपको बनाना पड़ेगा उसका शेप और साइज आपको सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। सोचो आप लोग का जो पैटर्न दिया है, इस शेप का पैटर्न दिया है, तो इसी शेप का आप लोग को पैटर्न यूज़ करके मोल्ड कैविटी आपको बनाना पड़ेगा। ओके, ये सबसे पहले आपको बोला। इसका बाद मेल्टिंग प्रोसेस टू प्रोवाइड मोल्टेन मेटल। मेल्टिंग प्रोसेस आपको करना पड़ेगा मोल्टेन मेटल का सप्लाई देने के लिए। इसके बाद पोरिंग प्रोसेस टू इंट्रोड्यूस द मेटल इनटू द मोल्ड। पोरिंग प्रोसेस, मोल्टेन मेटल को डालना पड़ेगा पोरिंग बेसिन का थ्रू। उसका बाद वो किसका थ्रू जाएगा? स्प्रू का थ्रू जाएगा। उसका बाद वो रनर का थ्रू जाके गेट होके वो मोल्ड के अंदर चला जाएगा, मोल्ड कैविटी के अंदर चला जाएगा। उसका बाद धीरे धीरे वो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, कंट्रोल टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स, धीरे धीरे उसको सॉलिडिफाई करना पड़ेगा। ओके, इसका बाद आपको एबिलिटी टू रिमूव द कास्टिंग फ्रॉम द मोल्ड। जो भी आप लोग का शेप बन गया है तो सैंड से आपको उसको धीरे धीरे रिमूव कर देना पड़ेगा। इसके बाद क्लीनिंग, फिनिशिंग एंड इंस्पेक्शन ऑपरेशन। उसका बाद जो प्रोडक्ट आप लोग का बन गया है तो उसको आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा, फिनिशिंग करना पड़ेगा। उसका बाद आपको इंस्पेक्शन ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसमें कोई भी कास्टिंग डिफेक्ट या फॉल्ट है कि नहीं। ओके, ये था टोटल प्रोसेस। इसका बाद मैं आप लोग को बताऊँगा पैटर्न क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप लोग को जानना चाहिए। पैटर्न मेकिंग, तो पैटर्न हम लोग कैसे बनाते हैं? पैटर्न क्या होता है? रिप्लिका या डुप्लीकेट पार्ट ऑफ द पार्ट टू बी कास्ट। मतलब जो प्रोसेस हम लोग को बनाना पड़ेगा कास्टिंग का थ्रू, तो उसका डुप्लीकेट पार्ट होता है पैटर्न। ओके, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर मोल्ड कैविटी। जिस शेप का और साइज का आप लोग को मोल्ड कैविटी चाहिए उसको बनाने के लिए पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ द फिजिकल मॉडल ऑफ द कास्टिंग यूज टू मेक द मोल्ड। ये होता है फिजिकल एक मॉडल या फिजिकल एक पार्ट जो मोल्ड को बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। मेड आइदर ऑफ वुडन और मेटल। जनरली ये वुडन और मेटल से बनता है, ज़्यादातर ये वुड से बनता है क्योंकि लकड़ी से बनने से खर्चा कम होता है। ओके, नेक्स्ट बोला है द मोल्ड इज मेड ऑफ या मोल्ड इज मेड बाय पैकिंग सम readily formed aggregate material such as molding sand surrounded by the pattern। तो हम आप लोग जानते हैं जब भी हम लोग ड्रैग के अंदर मोल्ड पैटर्न को डाल देते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सैंड दे के टोटली उसको फिलअप कर देते हैं। इसका बाद क्या है, व्हेन द पैटर्न इज विथड्रॉन। जब भी पैटर्न डालने के बाद हम लोग बालू से उसको टोटली फिलअप कर देते हैं, उसके बाद अगर हम लोग पैटर्न को निकाल लेते हैं, जब भी हम लोग निकालते हैं, इट इम्प्रिंट्स प्रोवाइड्स द मोल्ड कैविटी। जब भी इसको निकाल लेते हैं तो वो मोल्ड कैविटी उसके अंदर बना देते हैं ड्रैग के अंदर। ओके, दिस कैविटी इज फिल्ड विद द मेटल टू बिकम द कास्टिंग। इस कैविटी के अंदर मेटल को हम लोग डालते हैं कास्टिंग को बनाने के लिए। इफ़ द कास्टिंग इज टू बी हॉलो, अगर कास्टिंग को हॉलो बनाना है, अंदर पोर्शन अगर खाली बनाना है, खोखले बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एडिशनल पैटर्न कोल्ड कोर। और एक पार्ट आपको यूज़ करना पड़ता है जिस शेप का आप लोग को हॉलो चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। यूज टू फॉर्म दिस कैविटी। मतलब ये जो सोचो जॉब बनाना है, इसके अंदर होल बनाने के लिए या हॉलो पोर्शन बनाने के लिए जो पार्ट को हम लोग यूज़ करते हैं उसको कोर बोलता है। ओके, समझ में आ गया है। इसका बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा कोर मेकिंग हम लोग कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं कोर मेकिंग। कोर्स आर प्लेस्ड इनटू ए मोल्ड कैविटी टू फॉर्म इंटीरियर सरफेस ऑफ कास्टिंग।
कोई भी एक मोल्ड है उसका अंदर हम लोग कोर को रखते हैं और जो कास्टिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है उसके बाद हॉलो बन जाता है कोर की वजह से। दस द वॉइड स्पेस इज फिल्ड विथ मोल्टेन मेटल इवेंचुअली बिकम कास्टिंग। तो आप लोग जानते हैं कोड डालने के बाद हम लोग उसके अंदर मोल्टेन मेटल डालते हैं और उसके बाद हम लोग कास्टिंग कर देते हैं। मोल्डिंग इज नथिंग, मोल्डिंग कुछ नहीं है, द मोल्ड प्रिपरेशन एक्टिविटीज फॉर रिसीविंग मोल्टेन मेटल। मोल्डिंग usually involves preparing the consolidated sand mold around a pattern held within a supporting metal frame। तो जब भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ ड्रैग और कोप के अंदर पैटर्न को रख के हम लोग बालू देकर उसको फिल करते हैं, उसके बाद पैटर्न निकालने तो जो कैविटी बन जाती है उसका अंदर मेटल को मोल्टेन मेटल को डालने के बाद जो शेप बन जाती है उसको ही बोलते हैं आप लोग बोलते हैं कास्टिंग प्रोडक्ट। ओके, समझ में, यही आप लोग को जस्ट समझाया है। तो इसके बाद एक एक ड्राइंग है जो मैं आप लोग को दिखा दूंगा। रेमार का ड्राइंग आप लोग थोड़ा सा देख लेना, या ये ड्राइंग आप लोग देख सकते हैं जो मैं आप लोग को तब से समझा रहा था, ये आप लोग देख लेना। वुडन बोर्ड होता है, इतना अच्छा से आप लोग को कोई क्लियर नहीं करेगा, हो सकता है कि एक ही चीज़ मैं आप लोग को बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़ने के बाद आप लोग देखना, आप लोग को आधा चीज़ दिमाग में रहेगा, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन एक बार देखने के बाद आधा चीज़ आप लोग को दिमाग में रहेगा, आधा चीज़ निकल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसलिए मैं आप लोग को बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं पैटर्न मेकिंग आप लोग को बताऊंगा, पैटर्न किस टाइप का होता है, कितना टाइप का होता है, टोटल 8-9 टाइप का होता है, वो मैं डिस्कस करूँगा, तो क्लास थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं पोरिंग बेसिन से मेटल डालने के बाद इधर से आता है, गेट का थ्रू आ जाता है, इसके बाद इस शेप का वो बन जाता है। ओके, तो रेमर होता है आप लोग जानते हैं कोप और ड्रैग के अंदर, या कोप के अंदर से जो बालू डालने के बाद इसको दबा दबा के अगर बालू को सेट करना है तो हम लोग इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं रेमर। समझ में आ गया है। और ये तो वुडन ब्लॉक में आप लोग को पहले समझा दिया हूँ। इसका बाद आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न। तो ये जो पीडीएफ है और पिछला वाला पीडीएफ, दोनों पीडीएफ में बहुत ही मेहनत करने का बाद बनाया हूँ। तो ईच एंड एवरी पॉइंट में अलग अलग जगह से कलेक्ट करने के बाद ही इस पीडीएफ को मैं बनाया हूँ। तो ये पीडीएफ अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो पीडीएफ पढ़ने से पहले या डाउनलोड करने से पहले आप लोग को पीडीएफ को बात समझना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखेंगे। तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना एग्ज़ाम या क्लास कंप्लीट होने का बाद। तो क्लास जब भी कंप्लीट होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में इस पीडीएफ को पोस्ट कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना। ओके, तो इसका बाद आप लोग को लास्ट में देखने को मिल जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन, जो मैं आप लोग के लिए सेट करके लाया हूँ। जो भी स्टूडेंट पहले से क्लास देख के आ रहा हूँ सभी स्टूडेंट 10 क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ओके, पैटर्न क्या होता है? पैटर्न होता है रिप्लिका ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जिस टाइप का आप लोग को जॉब बनाना है तो उसका एक मास्टरपीस होता है। ओके, या ओरिजिनल जो प्रोडक्ट होता है, ओरिजिनल जो शेप होता है जिसका मदद से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, तो सिंगल पीस पैटर्न या सॉलिड पैटर्न क्या होता है? सिंगल पीस पैटर्न इज द चीपेस्ट पैटर्न अमोंग ऑल अदर टाइप्स ऑफ पैटर्न। जो भी पैटर्न होता है उसमें से सबसे सस्ता पैटर्न होता है सिंगल पीस पैटर्न या सॉलिड पैटर्न। दिस पैटर्न इज जनरली यूज्ड इन सिंपल प्रोसेस। सिंपल प्रोसेस करने के लिए आप लोग का ये सॉलिड पैटर्न या सिंगल पीस पैटर्न यूज होता है। इट इज़ अप्लाइड इन स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। जब भी स्मॉल प्रोडक्शन आप लोग का होता है, ये स्मॉल पार्ट का प्रोडक्शन होता है, तब आप लोग का सॉलिड पैटर्न या सिंगल पीस पैटर्न हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑफन यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ लार्ज कास्टिंग साचेज। जब भी मतलब कभी कभी इसका इस्तेमाल किया जाता है लार्ज कास्टिंग साचेज स्टफिंग बॉक्स ऑफ स्टीम इंजन का स्टफिंग बॉक्स बनाने के लिए, एंड फॉर क्रिएटिंग सिंपल शेप फ्लैट शेप लाइक सिमिलर रेक्टेंगुलर ब्लॉक। जब भी कोई भी सिंपल शेप बनाना पड़ता है, जैसे फ्लैट सरफेस रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाना है, स्क्वायर ब्लॉक बनाना है, या स्टीम इंजन का स्टफिंग बॉक्स बनाना है, तब हम लोग सॉलिड पैटर्न या सिंगल पीस पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल याद रखना, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है स्टफिंग बॉक्स ऑफ स्टीम मशीन का बनाने के लिए या कास्टिंग करने के लिए कौन सा पैटर्न का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसे आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को आंसर देना पड़ेगा जो भी ऑप्शन में रहेगा, सिंगल पीस पैटर्न या सॉलिड पैटर्न, तो तब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए ईच एंड एवरीथिंग आपको एग्जाम्पल के थ्रू याद करना पड़ेगा। वैसे ही मैं पीडीएफ को भी बनाया हूँ। नेक्स्ट आप देख सकते हो द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पैटर्न इज दैट देयर इज नो नीड ऑफ जॉइंट इन द मोल्ड एरिया। मोल्ड एरिया में इसका कोई भी जॉइंट करने का ज़रूरत नहीं होता, जस्ट वो
पिन जो होता है, पिन को जस्ट थोड़ा सा अटका देना है, ठीक है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू लाई इन कोप और ड्रैग, ये जस्ट कोप में लाई करेगा, कोप में रहेगा, नहीं तो ड्रैग में रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट है, मैं सबसे पहले आप लोग को समझाया था, जो वुडन ब्लॉक होता है तो इसमें जो ड्रैग है, तो ड्रैग में सिर्फ हम उसको रखा था, इसके बाद एक कैविटी बना था, उसके बाद हम उसके ऊपर कोप रखे थे। तो ऐसे भी हो सकता नहीं थे, ऐसे वुडन ब्लॉक होगा तो ड्रैग में सोचो कुछ नहीं है और कोप में सोचो ऐसे हॉलो बन गया है, सॉरी ये नीचे हॉलो बनेगा, तो नीचे हॉलो बन गया है। तो इसमें आपको सिर्फ कास्टिंग करना पड़ेगा, मतलब ये जो मोल्ड बनाए हैं कोप में सिर्फ, तो वो कौन सा पैटर्न में होता है, सिर्फ सिंगल पीस पैटर्न या सॉलिड पैटर्न में होता है। तो ये जो सॉलिड पैटर्न या सिंगल पीस पैटर्न होता है सिर्फ कोप में रहेगा, नहीं तो ड्रैग में रहेगा, दोनों में नहीं रहेगा। ओके, इसका बाद आप देख सकते हैं टू पीस पैटर्न, दोनों पार्ट में जो पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं टू पीस पैटर्न इज ऑल्सो नोन एज स्प्लिट पैटर्न। तो स्प्लिट पीस पैटर्न को टू पीस पैटर्न बोलते हैं। इट इज़ पॉपुलरली यूज्ड इन इंट्रिकेटेड कास्टिंग, जो भी जटिल कास्टिंग होता है या डिफिकल्ट कास्टिंग होता है उसमें हम लोग को टू पीस पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन टू पीस पैटर्न हाफ पार्ट इज ऑलवेज मोल्डेड इन ड्रैग एंड अदर पार्ट इज ऑलवेज मोल्डेड इन कोप। जब भी हम लोग टू पीस पैटर्न यूज़ करते हैं तो आधा मोल्ड होता है, आधा जो सांचा बनता है ड्रैग में बनता है, आधा सांचा बनता है कोप में, मतलब टॉप पोर्शन में आधा बनता है, डाउन पोर्शन में आधा बनता है। द कोप पार्ट ऑफ द पैटर्न हैज़ डबल पिन। तो डबल पिन आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन इसमें डबल पिन रहता है। मतलब क्या होता है, कोई भी सोचो इस टाइप का एक जॉब आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें डबल पिन रहता है, कोप में रहता है। और नीचे में क्या होता है, नीचे आपको देख सकते हैं, इधर बोल जाएगा द डबल पिन्स आर यूज टू अलाइन द टू हब्स ऑफ द स्प्लिट पिन पैटर्न। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है, नीचे भी ऐसे होता है। ओके, और इसमें होल रहता है, मतलब ड्रैग में होल रहता है। तो ये जो डबल पिन होता है होल के अंदर चला जाता है। आप लोग जब डबल पिन हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट अलाइनमेंट या हिडन फास्टनिंग, क्योंकि ये अंदर जाके फास्टनिंग हो रहा है और परफेक्ट अलाइनमेंट कर रहा है या एक्यूरेट सेटिंग करने के लिए हम लोग डबल पिन का इस्तेमाल करते हैं। तो यही बोला है, तो बोला दिस डबल पिन्स आर यूज टू अलाइन टू हब्स ऑफ स्प्लिट पीस पैटर्न। स्प्लिट पैटर्न का दोनों हब को वो अलाइन करता है, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है, जिसमें ऊपर वाला पार्ट में डबल पिन रहता है, नीचे होल रहता है, तो दोनों पार्ट को अलाइन करके रखता है कोप और ड्रैग को। इसका बाद आप देख सकते हैं होल्स इन द ड्रैग हाफ ऑफ द टू पीस पैटर्न मैच एग्जैक्टली विद द डबल पिन। मतलब होल्स किस में रहता है, ड्रैग में रहता है। मैं आप लोग को पहले समझा दिया हूँ, जो डबल पिन का साथ मतलब ऊपर वाला कोप का साथ तो अच्छे से मैच हो जाता है। ये कहाँ पे यूज होता है, इट इज़ यूज्ड in application where very difficult to withdraw casting from the mold। सोचो जब भी हम लोग ड्रैग का अंदर कोई भी एक पार्ट को रख देते हैं तो इसको निकालने में, पैटर्न को रखने के बाद पैटर्न को तो निकालना पड़ता है ना, उसके बाद ये तो होल जिसको मोल्ड कैविटी बोलते हैं, मोल्ड या कैविटी, तो ये तो निकालना पड़ता है। तो जिसमें पैटर्न को निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, डिफ़िकल्टी होता है, उधर हम लोग स्प्लिट पैटर्न का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें क्या इस्तेमाल किए हैं, डबल पिन यूज़ करते हैं किए हैं। तो इसको जब भी हम लोग डबल पिन और होल है तो इसको हम लोग हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली अलग अलग हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग ईजिली इसके अंदर मोल्ड को बना सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं टू पीस पैटर्न आर यूज्ड व्हेयर द डेप्थ ऑफ कास्टिंग इज़ वेरी हाई। जब डेप्थ ऑफ कास्टिंग या डेप्थ ऑफ मोल्डिंग इज़ वेरी हाई जब होगा, ज़्यादा होगा, तब हम लोग का स्प्लिट पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न भी सेम होता है, बीच में जस्ट एक मैच प्लेट रहता है, ये प्लेट रहता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये प्लेट रहता है और ये जो दोनों साइड में रहता है, ये दोनों साइड में जो भी आप लोगों का मोल्ड होता है सेम टू सेम शेप का होता है, सिर्फ बीच में एक प्लेट रहता है जिसको मैच प्लेट बोलते हैं। तो आप लोग पढ़ लेना क्या बोला, बेसिकली मैच प्लेट पैटर्न इज ए स्प्लिट पैटर्न। ये भी एक स्प्लिट पैटर्न का होता है, क्योंकि स्प्लिट पैटर्न में क्या होता है, आधा रहता है कोप में और आधा रहता है ड्रैग में, इसलिए इसको स्प्लिट पैटर्न बोलते हैं। ओके, एंड कोप एंड ड्रैग्स एरियाज आर ऑन द ऑपोजिट फेसेस ऑफ द मेटेलिक प्लेट। जो मेटेलिक प्लेट है जिसको मैच प्लेट बोलते हैं, इसका एक ऑपोजिट फेस है, इसका इधर फेस और इसका इधर फेस, ऑपोजिट फेस में रहता है। द मेटेलिक प्लेट इज टर्म्ड एज मैच प्लेट। जो मेटेलिक प्लेट है जिसको मैच प्लेट बोलते हैं, मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ। इसका बाद क्या बोला है, दिस टाइप ऑफ पैटर्न रिक्वायर्स वेरी लेस हार्ड वर्क एंड गिव्स वेरी हाई
आउटपुट। इसमें बहुत ही कम हार्डवर्क का ज़रूरत पड़ता है क्योंकि इसमें पैटर्न को हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, स्प्लिट पैटर्न का जैसा होता है। बिकॉज द गेट्स एंड द रनर्स आर ऑल्सो ऑन द मैच प्लेट। जब भी मैच प्लेट में गेट और रनर रहता है इसका, दिस इज यूज इन वेरियस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। वेरियस जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड दिस इज एक्सपेंसिव एंड गिव एक्यूरेसी एज वेल एज हाई एल। इसमें हाई एक्यूरेसी भी देते हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो कौन सा एक्सपेंसिव होता है? मैच प्लेट पैटर्न बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और इसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा देता है बाकी पैटर्न से। और दिस पैटर्न इज यूजली वाइडली यूज्ड फॉर कास्टिंग लाइक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कास्टिंग करते टाइम हम लोग कौन सा पैटर्न यूज़ करते हैं? मैच प्लेट पैटर्न का यूज़ करते हैं। ओके, इसका एक एक एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों के साथ दे दिया हूँ। नेक्स्ट आप देख सकते, बोला है इन स्वीप पैटर्न। तो स्वीप पैटर्न क्या होता है आप लोग को जानना चाहिए। सोचो कोई भी ये जो ड्रैग है, ड्रैग के अंदर टोटली बालू है। ओके, इसके अंदर एक बेस देते थे, बेस के बाद एक स्पिंडल रहता है। स्पिंडल के साथ हम लोग को, तो अगर नॉर्मली हम लोग सोचते तो ये क्या होता है, ड्रैग इस टाइप का होता है ना, ड्रैग इस टाइप का होता है। तो ये सोचो, ये जो मैंने बताया हूँ, तो ये बीच में सोचो ये बेस है और इसके बाद एक स्पिंडल है। तो इसका बाद एक क्या रहेगा, एक स्वीप जैसा रहेगा। स्वीप क्या होता है? झाड़ू जैसा होता है। तो इस शेप का सोचो ट्रायंगुलर स्वीप है। तो ये झाड़ू क्या करेगा, ये टोटली 360 में रोटेट होगा। तो 360 में ये तो अंदर में तो बालू रहता है ना, तो ये नीचे तो बेस रहेगा, इसके बाद स्पिंडल रहेगा। इसके बाद अगर इसका थोड़ा सा इसका साथ अगर हम लोग इसको ट्रायंगुलर एक क्या लगा देते हैं, ये अगर स्वीप को लगा देते, झाड़ू लगा देते, तो इसको अगर हम लोग 360 डिग्री में घुमाते तो क्या होता है, बालू को थोड़ा मतलब टोटली बालू को हटा देते हैं और जो भी स्वीप का पैटर्न शेप होता है उसी शेप का वो टोटली चार पांच बन जाता है, 360 में बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलता है स्वीप पैटर्न। तो आप लोग ड्राइंग में भी देख सकते हैं, ड्राइंग में आप लोग को अच्छा से क्लियर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ड्रैग है। ओके, इसका अंदर बालू दे दिया है, इसके अंदर आपको इधर ही बेस रहेगा और स्पिंडल है और इस शेप का आप लोगों को स्वीप लेना पड़ेगा। तो जब भी ये टोटली 360 में घूमेगा तो बालू का अंदर सोचो कोई भी एक हम लोग नॉर्मली अगर एक प्लेट को लेके ऐसे बालू का अंदर अगर हम लोग नॉर्मली बोलते कि हम लोग अर्थ में रख के या मिट्टी के ऊपर हम लोग रख के अगर ऐसे कोई भी प्लेट को घुमाएंगे तो बालू को हटाकर थोड़ा इस शेप का 360 में बन जाएगा ना। तो ऐसे मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। तो जब भी इस प्लेट को 360 में घुमाएगा तो इस शेप का आप देख सकते हैं मोल्ड बन जाएगा। इस शेप का मोल्ड बन गया, समझ में आ गया ना। जब भी स्वीप को घुमाते हैं तो इस 360 में एक ही राउंड में आपको घुमाना पड़ता है। ओके, तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन में बोला इन स्वीप पैटर्न वी मेक द यूज ऑफ वुडन बोर्ड। तो ये जो स्वीप होता है वुडन बोर्ड का होता है। दिस वुडन बोर्ड ऑफ प्रॉपर साइज इज टू बी रोटेट अबाउट वन एज टू सेव द कैविटी एज सर्कुलर और रोटेशनल सिमेट्री। मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये जो वुडन बोर्ड है जो साइज का आप लोग को मोल्ड बनाना पड़ेगा। एक्चुअली तो आप लोग को क्या बनाना है कास्टिंग करने के लिए, मोल्ड, जिसको कैविटी बोलते हैं, सांचा आप लोग बोलते हैं। वो जिस शेप का आप लोग को बनाना है उसी शेप का आप लोग स्वीप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, झाड़ू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब भी वो घूमेगा तो उसी शेप का मोल्ड बना देगा। तो सर्कुलर या रोटेशनल आपको घुमाना पड़ेगा। बोला स्वीप पैटर्न इज ऑफन यूज्ड व्हेन वी हैव टू क्रिएट कास्टिंग इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जब भी हम लोग को बहुत जल्दी कोई भी कास्टिंग करना पड़ेगा तब मोल्डिंग को हम लोग को तो जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। उसके अंदर पैटर्न डालेंगे, फिर बालू डालेंगे, उसका बाद पैटर्न को फिर निकालेंगे, तो इसमें तो बहुत लेट हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, फिर एक स्पिंडल के साथ जस्ट वुडन बोर्ड को लगा के जस्ट घुमा देंगे तो पैटर्न बन जाएगा, ये मोल्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी जब भी करना पड़ता तब हम लोग यूज़ करते हैं। मोल्ड्स ऑफ extensive symmetrical casting can be made easily with the help of sweep pattern। जो भी अलग अलग कास्टिंग टाइप का होता है, जो मोल्ड का अलग अलग शेप होता है, तो इसमें हम लोग स्वीप पैटर्न का इस्तेमाल करके इजीली उस मोल्ड को बना सकते हैं, अलग अलग मोल्ड का शेप बना सकते हैं। स्वीप पैटर्न कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट। इसमें क्या क्या रहता है, 3 पार्ट से बना हुआ था, बेस, स्पिंडल और स्वीप रहता है। स्वीप वुडन से बनता है, वुडन बोर्ड से बनता है, और बेस और स्पिंडल में आप लोगों को बता दिया हूँ। व्हिच
इज ऑन वुडन बोर्ड, जो स्वीप होता है वुडन बोर्ड से बनता है। स्पिंडल इज डायरेक्टेड इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड बेस इज अटैच विथ सैंड, जो मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ, ड्रैग का अंदर सैंड रहता है, इसके अंदर बेस रहता है, इसके बाद स्पिंडल और ये स्वीप होता है वुडन बोर्ड से। इसके बाद वो घूमने के बाद वो मोल्ड बना देते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग आप लोग को समझ में आ रहा है। तो जब भी आप लोगों के लिए मैं 1-2 दिन गैप दे देता हूँ कि क्लास नहीं ले रहा हूँ, मतलब हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में रहता है, इसलिए हम क्लास नहीं ले पाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के लिए मैं क्लास प्रोवाइड नहीं करूँगा, हम कुछ ना कुछ अच्छा खासा कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार करते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोगों का जब भी आता है, NPCL का भी कभी एग्जाम होता है तो उसमें भी कास्टिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग को जानना चाहिए ये सब क्या होता है, क्योंकि जब आप लोग मैकेनिकल का स्टूडेंट है तो आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेगमेंटल पैटर्न। सेगमेंटल पैटर्न में क्या होता है, इट इज़ जस्ट सिमिलर टू द स्वीप पैटर्न। स्वीप पैटर्न के जैसे सेगमेंटल पैटर्न होता है। तो स्वीप पैटर्न का जैसे सेगमेंटल पैटर्न मतलब क्या, वैसे बेस रहेगा, वैसे स्पिंडल रहेगा, वैसे वुडन बोर्ड रहेगा। तो इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं, इसमें हम लोग जैसे कोई भी व्हील बनाते हैं, जैसे हम लोग को कोई भी चक्का बनाना पड़ता है ना, तो व्हील इस टाइप का होता है। तो इसमें क्या होता है, एक सेक्टर बन जाता है। कोई भी सोचो राउंड सर्किल है तो उसमें जो इस टाइप का पोर्शन बन जाता है, सेक्टर जो पोर्शन बन जाता है, तो ये सब पोर्शन हम लोग को बनाने के लिए किस पैटर्न का इस्तेमाल करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इससे एक सेक्टर है, ए सेक्टर है, ए सेक्टर, ऐसे बनाने के लिए हम लोग को कौन सा पैटर्न का यूज़ करना पड़ता है, सेगमेंटल पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, द वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेगमेंटल पैटर्न एंड स्वीप पैटर्न इज ऑलमोस्ट सिमिलर। इसका ऑलमोस्ट सिमिलर वर्किंग प्रिंसिपल होता है। फॉर डिजाइनिंग रिक्वायर्ड शेप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मोल्ड दे बोथ एम्प्लॉयड एट ए पार्ट ऑफ पैटर्न। तो इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं, इसमें भी सेम टू सेम रहता है। जैसे मैं आप लोगों को बता दें, ड्रैग के अंदर बालू रहता है, उसका बाद वो स्पिंडल बेस रहता है, बेस का ऊपर स्पिंडल रहता है, उसका बाद क्या रहता है, उसका बाद एक आप देख सकते हैं पाइवोट स्टेक रहता है। तो इसका शेप किस टाइप का है आप देख सकते हैं। उसमें कार्डबोर्ड का कैसे, जो स्वीप था, स्वीप का शेप टोटली जैसे हम लोग का अलग अलग शेप का मोल्ड की ज़रूरत पड़ता, उसी शेप का हम लोग को स्वीप का बनाना पड़ता। तो ऐसे इधर आप देख सकते हैं, आप लोग को इस टाइप का सेक्टर बनाना पड़ता, मतलब इस शेप का आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो जब भी आप लोग ड्रैग का अंदर इसको फिक्स करते हैं बेस स्पिंडल, और इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको इसको 360 में नहीं घुमाएंगे। स्वीप पैटर्न में क्या होता है, टोटली इसको ये जो बोर्ड होता है वुडन बोर्ड को लेकर 360 में घुमा देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जस्ट आपको इस टाइप का बनाना पड़ता है, इस टाइप का बनाना पड़ता है। इसलिए जो आपका पाइवोट या स्टेक रहेगा इस शेप का रहेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, सोचिए टोटली इस टाइप का है, तो फिर इधर आपको देना पड़ेगा, फिर इधर जब भी इस शेप बन जाएगा फिर उसको उठा के क्या करना पड़ेगा, फिर इधर आपको देना पड़ेगा, फिर इसको उठा के क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो उठा मतलब तो टोटली 360 में नहीं घूमेगा। तो जब भी इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस टाइप का व्हील शेप का बन जाएगा। वो तो 360 डिग्री में घूमेगा, लेकिन एक बार में वो नहीं घूमता है, वो स्टेप बाय स्टेप घूमता है। और इसका जो आप देख सकते हो पाइवोट या स्टेक होता है, इसका शेप किस टाइप का होता है, इस टाइप का शेप होता है, मतलब व्हील में इस टाइप का रहता है, इसलिए हो जाता है। तो व्हील वगैरह बनाने के लिए, और इसमें गोल क्यों बनता है, क्योंकि इसके अंदर स्पिंडल रहता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसका बाद आप देख सकते हैं क्या बोला है, एज द नेम सजेस्ट सेगमेंटल पैटर्न इज इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट। जब भी इसका नेम सेगमेंटल पैटर्न है तो इसका इस सेगमेंट जैसे होता है, इस टाइप का सेगमेंट जैसे होता है। ओके, तो सेगमेंट बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं, बोला है इन स्वीप पैटर्न देयर इज कॉम्प्लीट रोटेशन। स्वीप पैटर्न में हम लोग कॉम्प्लीट रोटेशन देते हैं, लेकिन सेगमेंटल पैटर्न इज देयर नो कॉम्प्लीट रोटेशन, इसमें कोई भी कॉम्प्लीट रोटेशन नहीं होता है। फॉर क्रिएटिंग मोल्ड को, सांचा को बनाने के लिए वी कैन रोटेट पार्टली टू गेट रिक्वायर्ड डेप्थ। जितना हम लोग को व्हील का डेप्थ चाहिए उसी डेप्थ में हम लोग को पार्टली उसको घुमाना पड़ेगा। पहले सोचो इस टाइप का घुमाना पड़ा, उसके बाद जब भी इसका डेप्थ आ गया ठीक ठाक, उसके बाद फिर उसको उठा के फिर ऐसे बनाना पड़ेगा, फिर उसको ऐसे बनाना पड़ेगा, फिर सोचो ऐसे बनाना पड़ेगा, लास्ट में एक व्हील जैसा वो बन जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोग को बोला है। नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं द सेगमेंटल पैटर्न इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर। सेगमेंटल पैटर्न हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, लाइक व्हील्स, रिम, पुली रिम, व्हील बनाने के लिए, राउंड सेक्शन बनाने के लिए जिसमें इस टाइप का सेगमेंट जैसा रहता है उसको बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेगमेंटल पैटर्न। समझ में आ गया है। नेक्स्ट नंबर 6, लूज
पीस पैटर्न, लूज पीस पैटर्न में क्या होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव वन पीस ऑफ सॉलिड पैटर्न which is above और below the parting plane having projectional from the mold। सोचो जब भी कोई भी एक ड्रैग होता है उसके अंदर अगर हम लोग पैटर्न को डालते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर उसको निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। पैटर्न को जब भी हम निकालते हैं इसका अंदर तो टोटली 4-5 तो बालू रहता है, तो जब भी पैटर्न को निकालते हैं तो अगर डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर होगा, सोचो इस टाइप का अगर कोई भी एक हम लोग को पैटर्न है, इस टाइप का पैटर्न है, ओके। तो इस टाइप का जब भी पैटर्न होगा तो इसमें क्या होगा, इस पोर्शन में जब भी हम लोग इसको निकालने जाएंगे तो इधर जो 4-5 जो बालू है तो वो टोटली मतलब टूट जाएगा, उसका स्ट्रक्चर ठीक ठाक बना नहीं पाएगा। अगर वो इस टाइप का होता तो इजीली उसको बना देता, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो गैप है, स्टेप है, इसको अच्छा से नहीं बना पाएगा। तो इसको जब भी आप लोग ड्रैग का अंदर रखेंगे तो इसको निकालने जाएंगे तो जो मोल्ड बनेगा तो वो अच्छा से नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो ख़राब हो जाएगा निकालने जब भी जाएगा। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव द वन पीस। जब भी पैटर्न को निकालने जाएगा तो डिफ़िकल्ट होता है। तब हम लोग क्या करते हैं, जो ड्रैग बॉक्स है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको डाल देते हैं, मतलब इस शेप का एक पैटर्न को डाल देते हैं। इसका बाद क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, स्टेप पोर्शन है, उसको अलग से हम लोग बनाते हैं। सोचो कोई भी एक ऐसे ड्रैग है तो ड्रैग के अंदर सोचो इस टाइप का हम लोग पैटर्न को डाल दिए हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग को तो स्टेप बनाना पड़ेगा। तो ये जो स्टेप होगा तो ये स्टेप को अलग से एक वायर का थ्रू बांध के हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। तो उसका अंदर क्या होता है, तो जब भी इसको प्रेस करते हैं, अलग से इसको प्रेस करते हैं तो इसमें वो मोल्ड धीरे धीरे सांचा बन जाता है। उसके बाद वायर का थ्रू, तो उसको तो वायर जब भी उसका लगा हुआ रहता है तो उसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो वायर जब भी मोल्ड बन जाएगा रिक्वायर्ड डेप्थ में, जितना डेप्थ है उसका डेप्थ में जब भी मोल्ड बन जाएगा इसका हम वायर के थ्रू इसको निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद क्या हो जाएगा, इस पार्ट को, ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को निकाल लेंगे तो ईजिली जो पैटर्न बन जाएगा, जो मोल्ड बनेगा तो वो कॉम्प्लिकेटेड मोल्ड भी बन जाएगा। लेकिन हम लोग इसको अगर डायरेक्टली हम लोग करने जाएंगे तो ये पैटर्न को डायरेक्टली करने जाएंगे तो मोल्ड अच्छे से नहीं बना पाएगा। तो एक जो अलग से वायर दे के जो पीस यूज़ करते हैं उसको लूज पीस पैटर्न बोलते हैं। समझ में आ गया, यही होता है इसका मूल फंडा। तो इसका बाद आप इसमें पढ़ सकते हो, विद द हेल्प ऑफ लूज पीस टाइप ऑफ पैटर्न प्रोजेक्शन कैन बी मेड बाय लूज पीस। तो ये जो लूज पीस होता है, मतलब लूज पीस मतलब इसका जो कॉम्प्लिकेटेड पीस है इसको हम लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्ड स्किल लेबर वर्क, मतलब इसके लिए हायर स्किल पर्सन की ज़रूरत होता है, ये हाईली एक्सपेंसिव होता है। तो इसको किसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है, इट इज़ द इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेल पिन को बनाने के लिए। एंड लूज पीस पैटर्न आर यूज्ड इन रोटर हब बनाने के लिए, और एक्सेल पिन को बनाने के लिए लूज पीस पैटर्न का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया। जो एक्स्ट्रा शेप को या इसको लूज पीस बोलते हैं, मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को है तो पार्ट को हम लोग वायर का थ्रू अलग से उसको एडिशनल यूज़ करके उसमें मोल्ड बनाते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट आप देख सकते बोल है कोप एंड ड्रैग पैटर्न। कोप एंड ड्रैग पैटर्न इज सिमिलर टू स्प्लिट पैटर्न, या बोल सकते हैं इज ए स्प्लिट पैटर्न। कोप एंड ड्रैग पैटर्न सिमिलर पैटर्न होते हैं। दिस पैटर्न हैज़ स्कोप एंड ड्रैग ऑन सेपरेट प्लेट। कोप और ड्रैग पैटर्न में सेपरेट प्लेट में इसका पैटर्न रहता है। कोप एंड ड्रैग पैटर्न हैज टू पार्ट्स व्हिच आर सेपरेटली मोल्डेड ऑन द मोल्डिंग बॉक्स। तो कोप में आधा इसका सांचा रहता है और ड्रैग में इसका आधा सांचा रहता है, स्प्लिट पैटर्न का जैसा है। आफ्टर मोल्डिंग पार्ट्स टू सेपरेट पार्ट्स आर कॉम्बाइंड टू फॉर्म द एंटर कैविटी। जब भी इसका अलग अलग हम लोग इसके अंदर पैटर्न डालते हैं तो अलग अलग ये इस टाइप का कैविटी बन जाता है, मोल्ड बन जाता है। तो इसको हम लोग जब भी टू सेपरेट पार्ट को कॉम्बाइन कर देते हैं तो एंटर जो कैविटी है इस टाइप को कैविटी या मोल्ड बन जाता है। कोप एंड ड्रैग पैटर्न इज ऑलमोस्ट लाइक टू पीस पैटर्न। टू पीस पैटर्न या स्प्लिट पिन पैटर्न का जैसा होता है। दिस पैटर्न types are used in the production of large casting where molds are very heavy and unhandy for a user। जब लार्ज कास्टिंग हम लोग को करना पड़ता है कोई भी यूज़र के लिए, जब उसको हैंडलिंग नहीं कर पाता तब हम लोग कोप और ड्रैग पैटर्न यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर ड्रैग में अगर बहुत ज़्यादा मोल्ड हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं होगा, क्यों उसको मतलब बनाने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोप और ड्रैग दोनों में इसको पार्ट करके मोल्ड बनाते, सांचा बनाते, उसके बाद हम लोग उसको ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद वो रिक्वायर्ड जो मोल्ड है टोटल मोल्ड का शेप में आ जाता है। ओके, दिस पैटर्न इज यूज्ड इन बिल्डिंग फ्लैंज पाइप।
जो पाइप का फ्लैंच होता है उसको बनाने के लिए हम लोग इस पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, कोप एंड ड्रैग पैटर्न। तो आप लोग इसको याद रखना। आप देख सकते हैं जब भी इस टाइप का बड़ा बड़ा जॉब हो जाएगा तो इसमें आप लोग देख सकते हैं आधा रहेगा कोप में, आधा रहेगा ड्रैग में। तो इसको आप लोग आधा आधा बनाएंगे, इसके बाद ज्वाइन करेंगे तो ये रिक्वायर्ड पार्ट आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना ईच एंड एवरी पॉइंट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न। फॉलो बोर्ड पैटर्न क्या होता है? एक अलग टाइप का पैटर्न होता है। ये जस्ट नीचे एक बोर्ड रहता है, आप देख सकते हैं, आप लोग जानते हैं बोर्ड होता है। ये क्या करता है, आप लोग जैसे वुडन बोर्ड होता है वैसे तो वुडन बोर्ड क्या होता है, ऐसे नॉर्मली वुडन बोर्ड हो जाता था, लेकिन इसमें क्या रहता है, इस टाइप का एक पार्ट रहता है। तो आप लोग जानते हैं इसका ऊपर क्या रहता है, इसका ऊपर तो पैटर्न हम लोग रखते थे। तो पैटर्न को जस्ट सपोर्ट करते, जो पैटर्न बहुत ज़्यादा वीक होता है तो वीक पैटर्न मतलब वो कभी की खराब हो जा सकता है। तो दुर्बल पैटर्न या जो भी खराब पैटर्न है उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग नीचे से एक पार्ट बना देते हैं। तो अब देख सकते हैं ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न में क्या होता है, ये जो बोर्ड है आप देख सकते हैं, ये बोर्ड में क्या है, इस टाइप का एक फॉलो बोर्ड है, मतलब जो पैटर्न है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो पैटर्न है, तो ये तो पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। मैं टोटल इरेज कर देता हूँ। ये तो पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, ये तो पैटर्न है, ठीक है। तो इसको सपोर्ट क्या करें, नीचे से जो बोर्ड है, तो इस बोर्ड को फॉलो बोर्ड पैटर्न बोलते हैं। ओके, तो इधर क्या बोला, फॉलो बोर्ड पैटर्न कॉन्सिस्ट ऑफ टूल दैट इज सिंपल वुडन बोर्ड व्हिच इज यूज्ड सेवरल रीजन, जिसका एक जस्ट वुडन बोर्ड से बनता है जो सेवरल अलग अलग रीजन के लिए यूज़ होता है। द वुडन बोर्ड इज यूज्ड एज अ बेस इन द फॉलो बोर्ड पैटर्न फॉर मोल्डिंग प्रोसेस। तो मोल्डिंग प्रोसेस में वो बेस का हिसाब से काम करता है, और जो पैटर्न होता है, पैटर्न अगर वीक होता है तो उसको सपोर्ट करता है। ओके, दिस पैटर्न इज यूज्ड इन प्रोसेस फायर कास्टिंग स्ट्रक्चर आर वीक, जहाँ पे कास्टिंग स्ट्रक्चर बहुत ही वीक होता है, जिसको आप लोग बोल सकते कास्टिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या, पैटर्न बहुत ही वीक होता है, उधर हम लोग यूज़ करते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न। क्योंकि इसका ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बालू डालते हैं पैटर्न को, वो बालू डालने के बाद डैमर देकर हम लोग दबा दबा कर इसका बालू को मतलब अच्छा से सेट करते हैं। तो अगर ये पैटर्न वीक होगा तो क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने से बचाने के लिए, टूटने से बचाने के लिए हम लोग नीचे से और एक इसका पार्ट यूज़ करते हैं बोर्ड का साथ जो बोर्ड का साथ ये पार्ट यूज़ होता है, इस बोर्ड को बोलते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न। समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था टोटल टाइप्स ऑफ पैटर्न, जो भी इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर दूँ। और भी एक दो पैटर्न है जो आप लोग का एग्जाम में नहीं पूछता, इसलिए मैं ऐड नहीं किया हूँ। इसके बाद 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दे देना। बोल है द लोअर मोल्डिंग फ्लक्स इज ऑल्सो नोन एज, तो कोप और ड्रैग को आप लोग जब भी ज्वाइनिंग करते हैं तो उसका लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, उसको लोअर पार्ट को बोलते हैं ड्रैग। ओके, तो आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। कोप एंड ड्रैग रेफर्स टू टू हाफ्स, टॉप एंड बॉटम रेस्पेक्टिवली। कोप एंड ड्रैग दो पार्ट होता है, टॉप को कोप बोलते हैं, नीचे को ड्रैग बोलता है। और फिर पैटर्न और मोल्ड, कोई भी पैटर्न या मोल्ड का। ओके, दैट इज यूज्ड इन ग्रीन सैंड कास्टिंग मेथड, जो ग्रीन सैंड कास्टिंग मेथड में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंट्री पॉइंट थ्रू व्हिच मोल्टेन मेटल एंटर्स इनटू द मोल्ड कैविटी। तो इसका बाद आपको जानना चाहिए, बोला है मोल्ड कैविटी जो होता है, मोल्ड कैविटी का अंदर मोल्टेन मेटल को घुसने के लिए जो एंट्री पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गेट। गेट जब भी खोलेगा तब भी तो उसका अंदर जाएगा ना, तो एंट्री पॉइंट को क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं। तो गेटिंग सिस्टम रेफर्स टू ऑल सेक्शन थ्रू व्हिच मोल्टेन मेटल व्हाइल एंटरिंग द मोल्ड कैविटी। गेट सिस्टम में क्या होता है, मोल्ड जो कैविटी इसके अंदर से वो मोल्टेन मेटल जाता है, ठीक है। वी पोर द मोल्टेन मेटल थ्रू द पोरिंग काफ, जो पोरिंग काफ होता है या पोरिंग बेसिन है उसका थ्रू मोल्टेन मेटल डालते हैं, उसका बाद मोल्टेन मेटल फ्लोज इनटू द स्प्रू वर्टिकल सेक्शन में आता है स्प्रू का थ्रू, इसका बाद देन फॉल्स इनटू द स्प्रू वेल एंड देन पासेस थ्रू रनर। इसके बाद हॉरिजॉन्टल जो पास होता है उसको रनर बोलते हैं। उसका बाद गेट रहता है, गेट जब भी खोलेगा उसका बाद मोल्ड कैविटी का अंदर जाता है। ओके, देन इट पासेस थ्रू द गेट, रनर से क्या होता है, गेट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है स्मॉल फनेल शेप्ड कैविटी एट द टॉप ऑफ द मोल्ड इनटू व्हिच द मेटल इज पोर्ड इज नोन एज। आप लोग जानते हैं, जब भी मैं आप लोग को सॉलिड पैटर्न सबसे पहले डिस्कस किया था उसमें क्या बोला था, एक वुडन बोर्ड था, उसका ऊपर हम लोग जब भी पैटर्न को रखे थे तो उसका बाद मतलब ड्रैग के अंदर जब भी पैटर्न रखा तो उसका बाद उसको बालू देके जब भी फिलअप किया तो इसका बाद इसको हम लोग रिवर्स कर दिए। तो रिवर्स करने के बाद क्या हुआ था, ये जो वुडन बोर्ड था तो ये ड्रैग के अंदर इस टाइप का एक सांचा बन गया था, ठीक है। इसके बाद आपको कोप का रखना पड़ता, इसमें भी बालू भरना पड़ता, इसमें तो बालू भरा हुआ रहता है। तो इसमें बोला था
हम बोले थे जो ड्रैग कोप पार्ट में होता है, कोप पार्ट का ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जो स्प्रू होता है स्प्रू को हम लोग डाल देते हैं, उसका बाद हम लोग हटा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, इस शेप का फनेल शेप का एक कैविटी बन जाता है। तो यही बोला स्मॉल फनेल शेप्ड कैविटी एट द टॉप, कैविटी बन जाता है जो फनेल शेप का एट द टॉप ऑफ द मोल्ड का टॉप में, मतलब कोप पोर्शन में रहता है, इनटू व्हिच द मेटल इज पोर्ड, जिसका थ्रू मेटल आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, जो फाइनल पोर्शन होता है इसको बोलते हैं पोरिंग बेसिन। जो फाइनल पोर्शन होता है पोरिंग बेसिन होता है, वर्टिकल जो पास होता है उसको बोलता है स्प्रू। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, इन मेटल कास्टिंग ए बेसिन ऑन द टॉप ऑफ द मोल्ड दैट रिसीव द मोल्टेन मेटल बिफोर इट एंटर्स द स्प्रू और डाउन गेट इज नोन एज पोरिंग बेसिन। मतलब ये स्प्रू में आने से पहले जो कॉनिकल या फाइनल शेप में जो होता है, इसका अंदर जो मोल्टेन मेटल आता है इसको क्या बोलता है, ये जो फाइनल शेप होता है इसको बोलता है पोरिंग बेसिन या पोरिंग कप बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सपोर्ट द कैविटी फ्रॉम इनसाइड। कैविटी जो है, जो अंदर जो मोल्ड कैविटी है, तो अंदर से उसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैपलेट। चैपलेट का हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जो मोल्ड होता है, मोल्ड के कैविटी के अंदर जो इनसाइड में रहता है उसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग चैपलेट का यूज़ करते हैं। चैपलेट क्या होता है, मेटल सपोर्ट दैट होल्ड्स ए कोर इन प्लेस विद इन द कास्टिंग मोल्ड। जब भी कोई भी एक मोल्ड या कैविटी होता है उसके अंदर हम लोग का जो जॉब बनेगा, सॉलिड जॉब बनेगा, तो उसके अंदर हॉलो जॉब बनाने के लिए हम लोग कोर रखते हैं। तो चैपलेट क्या करता है, चैपलेट इज अ मेटल, एक मेटल होता है सपोर्ट दैट होल्ड्स एक कोर, मतलब कोर को सपोर्ट हो देता है, ओके, विद इन ए कास्टिंग मोल्ड का अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नंबर 5, द राइजर इज ए रिजर्वायर ऑफ मोल्टेन मेटल प्रोवाइडेड इन द कास्टिंग सो दैट हॉट मेटल कैन फ्लो बैक इनटू द मोल्ड कैविटी व्हेन देयर इज रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ मेटल ड्यू टू। तो राइजर क्या होता है, रिजर्वायर ऑफ मोल्टेन मेटल। आप लोग जानते हैं राइजर का शुरू जो एक्स्ट्रा मेटल होता है, जब भी कैविटी फुल हो जाता है निकल जाता है, लेकिन उसमें जो वर्टिकल पोर्शन होता है उसमें मोल्टेन मेटल रह जाता है, उसको रिजर्वायर ऑफ मोल्टेन मेटल, मतलब जिसमें मोल्टेन मेटल रह जाता है। वो क्या करता है, जब भी मोल्ड कैविटी टोटली हॉट मेटल से फिलअप हो जाता है, उसके बाद जब भी वो धीरे धीरे ठंडा होता है सॉलिड होने के बाद, वो वॉल्यूम में कम रिडक्शन हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको टोटल शेप में बनाने के लिए क्या होता है, जो वर्टिकल पोर्शन में मेटल है तो धीरे धीरे फ्लो बैक होकर कहाँ आ जाता है, कैविटी के अंदर आ जाता है, टोटली फिल कर देता है। उसका बाद जो भी रिक्वायर्ड शेप था पैटर्न का शेप में ओरिजिनली बन जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, मेटल कब होता है, मेटल जब सॉलिडिफिकेशन होता है, जब सॉलिड होता है तब उसका वॉल्यूम में रिडक्शन होता है, क्योंकि वो स्क्वीज हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ओके, तो इधर आप पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन सेक्शन में क्या आप लोग को बोला है, राइजर इज ए रिजर्वायर ऑफ मोल्टेन मेटल प्रोवाइडेड इन द कास्टिंग सो दैट हॉट मेटल कैन फ्लो बैक इनटू द मोल्ड कैविटी व्हेन देयर इज रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ मेटल ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन। तो क्वेश्चन में जो बोला था वही बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द पैसेज वेज इन द फार्टिंग प्लेन थ्रू व्हिच मोल्टेन फ्लो इज रेगुलेटेड इज नोन एज। जो पैसेज वे होता है या हॉरिजॉन्टल जो वे होता है जिसमें क्या होता है, मोल्टेन फ्लो को रेगुलेट किया जाता है, तो इसमें तो गेट रहता है, उसमें जो पैसेज वे होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल जो वे होता है इसको क्या बोलता है, रनर होता है, रनर बोलते हैं। उसका बाद क्या रहता है, गेट होता है। तो गेट से रेगुलेट होने से पहले जो पैसेज वे रहता है इसको क्या बोलता है, पैसेज वे या हॉरिजॉन्टल वे को बोलता है रनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, द रेप्लिका ऑफ द फाइनल ऑब्जेक्ट टू बी मेड इज नोन एज। जो रिप्लिका होता है, फाइनल ऑब्जेक्ट जो बनता है उसका जो सेम टू सेम या और जो डुप्लीकेट कॉपी होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैटर्न। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो पैटर्न जिस शेप का, अगर हेक्सागन शेप का या सोचो पेंटागन शेप का होगा तो फाइनल ऑब्जेक्ट भी पेंटागन शेप का बनेगा, क्योंकि पैटर्न को डाल के कोप या ड्रैग के अंदर हम लोग डाल के क्या करते हैं, उसी शेप का हम लोग मोल्ड या सांचा हम लोग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस पीडीएफ में बाकी चीज़ आप पढ़ सकते हैं, किस मेटल से बनता है, वुड, मेटल, प्लास्टिक से बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैन बी यूज टू डिस्क्राइब फ्लक्स। फ्लक्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, ड्रग बोलता है जो लोअर मोल्डिंग फ्लक्स होता है उसको, कोप होता है अपर मोल्डिंग फ्लक्स को, और चीक होता है बीच जो इंटरमीडिएट मोल्डिंग फ्लक्स को बोलता है। लेकिन
चिल जो होता है, चिल फ्लैग्स को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ वुड। वुड से किस मटेरियल या कौन सा पार्ट बना होता है। बॉटम जो बोर्ड होता है, वुडन जो बोर्ड होता है, मैं आप लोग को पहले से समझा के आ रहा हूँ। बॉटम बोर्ड जिसके ऊपर हम लोग ड्रैग और कोप को रख के कास्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं, या वो बनता है वुड मटेरियल से, या वुड से बनता है। ठीक है, लकड़ी से वो बनता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, मोल्ड इज ए, मोल्ड क्या होता है। मोल्ड होता है जस्ट ए कैविटी। ओके, मोल्ड होता है सांचा, हिंदी में आप बोल सकते हैं सांचा जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल आप लोगों का क्लास। वीडियो अगर आप सभी के लिए हेल्पफुल हुआ है और इसके बाद भी आप लोगों को जानना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या होता है और कास्टिंग डिफेक्ट क्या होता है। तो ये चीज़ अगर आप लोग जान लेंगे तो आप लोग का ऑलमोस्ट जो कास्टिंग से क्वेश्चन आता है मैक्सिमम आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो एक क्लास लेने का बाद मैं सेल का पेपर अच्छे से कंप्लीट करा पाऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था इसलिए मैं पहले डिस्कस कर दिया हूँ। तो वीडियोस अच्छा लगे और मेरा मेहनत आप देख सकते हैं कितना बज रहा है, 12:30 हो रहा है। तो इसमें हम वीडियो बना रहे सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि दिन में हमको वीडियो बनाने का वक्त नहीं मिलता, रात में हम रात जाके आप सभी के लिए मेहनत करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट के लिए मैं इतना कुछ करता हूँ। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए ज़रूर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।